शुरू करें। नमस्कार साथियों, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी है, भारतीय जनता पार्टी ये पचा नहीं पा रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन गई। पिछले 2 साल से आपने कम से कम सैकड़ों बार ये देखा है किस तरह से इन्होंने शुरू के 4 महीने मेयर नहीं बनने दिया, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया और हर हाउस के अंदर मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और सारी जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से तार-तार करते हैं। आज एमसीडी का हाउस था। इस हाउस के अंदर दिल्ली के सभी चुने हुए पार्षद इस हाउस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस हाउस के अंदर हर महीने वाले होने वाले इस हाउस के अंदर दिल्ली से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, निर्णय होती है और सहमति के साथ आगे के फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जितने भी हाउस हुए हैं, हर हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी की है, गुंडागर्दी की है और लड़ाई झगड़ा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया कि आज के हाउस में ये कुछ निर्णय दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए निर्णय लिए जाएंगे। पहला निर्णय कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों का हाउस टैक्स बकाया है, 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से। कई जगहों पर गलत एमसीडी ने रीडिंग की हुई है, उनके हिसाब से ये है, रेजिडेंट्स को लगता है ये है। इस चक्कर में दिल्ली के लोग अधिकारियों के भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक फैसला ले लिया कि पिछले साल का 1 साल का आप हाउस टैक्स जमा कर दो तो आपके पीछे का सारा हाउस टैक्स माफ कर देंगे। शानदार डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन। जब से अनाउंसमेंट हुआ है पूरी दिल्ली के लोग कह रहे हैं ये तो हमें चाहिए था, इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती थी हमारे लिए। दूसरा निर्णय लिया हमने कि 100 गज के जो मकान हैं उनका हाउस टैक्स इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 साल वाले में इसको 0 कर देंगे, इसका कोई हाउस टैक्स नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ 100 से 500 गज के हाउस टैक्स का हाफ कर देंगे, 50% कर देंगे। तीसरा निर्णय हमने लिया कि जो 100 गज के नीचे जो रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर जो दुकान है उस पर भी एमसीडी बहुत तरह के टैक्स लेती है, उसके भी हाउस टैक्स हम 0 कर देंगे। और दिल्ली के अंदर लगभग 13,000 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जो जिनको किसी भी तरह से हाउस टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता। उसमें हमने कहा कि अगर वो लोग टाइमली हाउस टैक्स जमा करेंगे तो 25% उनको हम छूट देंगे। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े फैसले। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है एमसीडी के अंदर, इतना बड़ा रेवेन्यू का रिफॉर्म है जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा ये करने के लिए। दूसरा फैसला, एमसीडी के अंदर लगभग 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है। उनकी एक ही डिमांड है कि जी हमें परमानेंट करो, जिससे हम थोड़ी उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, थोड़ा वो काम करेंगे। अब हमारी एमसीडी हमने 2 साल के अंदर प्रॉफिट में ला दिया, सारे कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया कि हमारे पास अब रेवेन्यू की स्थिति ठीक है, तो हम ये फैसला ले सकते हैं। 2 साल के अंदर एमसीडी प्रॉफिट में आ गई, तो अब जब प्रॉफिट में आ गई तो उसका फ़ायदा दिल्ली वालों को होना चाहिए, उसका फ़ायदा दिल्ली के लोगों को होना चाहिए और साथ ही साथ दिल्ली के जो कर्मचारी एमसीडी को उनका होना चाहिए। ये 2 प्रस्ताव आज के हाउस में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कितना नफरत करती है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रस्ताव तो हमने पास किया, लेकिन इस प्रस्ताव पास करने के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया वो मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंशियल था। ये तो दिल्ली के लोगों के लिए फैसला था, आपको तो सहयोग करना चाहिए था इसके अंदर।
आप आके कहते हैं कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छा फैसला है, हम आपका साथ देंगे। इन्होंने लीडर ऑफ हाउस के हाथ से लेके एजेंडा फाड़ दिया, मेयर की कुर्सी पे चढ़ गए, उनका माइक तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, हंगामा किया, गुंडागर्दी की, दंगे फसाद कर दिए हाउस के अंदर। ये हाउस है, इस तरह से करते हैं। दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए कुछ फैसले लिए गए, उसमें अगर मान आप विरोध करना है, आप एक शिष्टाचारिक तरीके से विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। ये विरोध करने का कब से तरीका हो गया कि खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये तय कर दिया कि वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली के लोगों को सेवा करने की, दिल्ली के लोगों का भला होना चाहिए। 2007 से लेके 2022 तक एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही। 15 साल से ऊपर, लगभग 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही। एक भी काम इन्होंने नहीं किया। एमसीडी को कंगाल कर दिया, एमसीडी को भ्रष्टाचार के कंगाल में भेज दिया, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बना दिए इन्होंने, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इन्होंने पूरी तरह से। अब आम आदमी पार्टी एमसीडी को किसी तरह से मेहनत करके, भ्रष्टाचार खत्म करके, सारी चीजें करके ट्रैक पे लेके आ रही है। कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है पहली तारीख को, एमसीडी को प्रॉफिट में लेके आ रही है, टैक्स कलेक्शन ठीक कर रहे हैं, टैक्स के अंदर रिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे नई नई चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसका विरोध कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक दिन है। आज हर एक दिल्ली वाला इसे याद रखेगा कि जब उनसे जुड़े हुए एक मुद्दे को आज हाउस के अंदर पास किया जा रहा था, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाउस के अंदर गुंडागर्दी की, बदतमीजी की, लड़ाई की। टोटली अनएक्सेप्टेबल है। फिर भी मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके लिए 2 शानदार चीज़ें करके दी हैं। हाउस टैक्स का जो रिफॉर्म मैंने बताया, और साथ ही साथ जो दिल्ली के एमसीडी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने का प्रस्ताव हमने पास किया। अब धीरे धीरे इसकी जो लीगल कार्रवाई करके इसका नोटिफिकेशन जल्द होगा और जल्द ही ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड के ऊपर दिखना स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न? भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के 9 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट रखी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दोनों मुद्दे आपने बताया, इससे दिल्ली के लोगों को कोई सरोकार नहीं है, दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आज हम प्रवीण खंडेलवाल से हम पूछना चाहते हैं कि प्रवीण जी आप ये बताइए, आपने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर ये काम करूंगा, उसकी रिपोर्ट कार्ड तो दिखा दो यार। 1 साल हो गया तुमको संसद बने हुए, कुछ काम तो आपसे होता नहीं। फर्जीवाड़ा करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने का काम प्रवीण खंडेलवाल को दे दीजिए, वो सबसे बढ़िया करते हैं। मैं प्रवीण खंडेलवाल को चैलेंज देता हूँ। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा था कि मैं सांसद बनूंगा, प्रवीण खंडेलवाल सांसद बनेंगे तो 100 दिन का एक एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया था कि 100 दिनों के अंदर ये काम मैं करके दूंगा। मैं प्रवीण खंडेलवाल को कहना चाहता हूं, अगर उन कामों में से अगर किसी का एस्टिमेट भी बना हो तो वो जनता के सामने दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं प्रवीण खंडेलवाल को। मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को चैलेंज करता हूं। आप लोगों ने दिल्ली के लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि 100 दिन के अंदर हम ये काम करेंगे। 1 साल हो गया आपको सांसद बने हुए। उन कामों पे अगर आपने एस्टिमेट भी बनवाया हो तो दिखा दो आप हमारे को। झूठ बोलना है बस, दिन भर बैठ के झूठ बोलने का काम करना है इनको, बस बैठ के लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करना है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। भ्रष्टाचारी हैं 1 नंबर के सारे।